अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, एक दफ़ा बोला गया झूठ आपकी सारी सच्चाइयों पर सवाल खड़ा कर देता है और कहते हैं कि झूठ के दरख्त पर एतबार की चिड़िया कभी वापस नहीं आती। मैंने क्यों कहा था नीनू को कि जब तुम अपनी बात में झूठी साबित हुई, यानी कि तुम दुबई के बजाय हमें सऊदीया में दिखाई दी और किसी जॉब के बजाय तुम हमें सलमा बाजी के पास दिखाई दी, तो हम तुम्हें झूठी नीनू ज़रूर कहेंगे। इसलिए कहेंगे कि हमें कोई कंसर्न नहीं है, तुम सऊदीया में बैठो, तुम दुबई में बैठो, तुम नाइजीरिया में बैठो, कहीं पर भी तुम चली जाओ, कोई भी जॉब करो, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न तो तुम्हारी गुज़िश्ता लाइफ से है जो तुमने वाईटी के ऊपर गुजारी है, जिस लाइफ के अंदर तुमने 12 लोगों को प्रेशराइज़ किया, किस किस ओछे हथकंडे से प्रेशराइज़ किया कि मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन नहीं, मैंने क्या कहा था, अगर इस बार तुम झूठी निकली तो हम तुम्हें झूठी नीनू कहेंगे। और हमें कोई इस चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं है कि हम नारे लगाएं झूठी नीनू, लेकिन इंटरेस्ट हमें इस चीज़ में है कि बिल आखिर तुम फिर से झूठी साबित हुई। और जो कोई एक बार झूठा होता है वो हमेशा के लिए झूठा होता है, क्योंकि एक बार के बोले हुए झूठ की वजह से आपकी ज़िंदगी के सारी सच्चाइयों पर सवाल उठता है। इसलिए उठता है क्योंकि आपकी वो सच्चाइयाँ जिन्हें कि आप दुनिया को कहते हैं कि सच्चाइयाँ हैं, वो सब डाउटफुल हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि झूठ के दरख्त के ऊपर एतबार की चिड़िया वापस नहीं आती। ये भी समझें, इस बात को भी समझें कि जब साबित हो जाता है दुनिया के सामने, किसी एक शख्स के सामने भी, कि आप झूठे हैं, आपने इस बात में झूठ बोला, तो यकीन करें आपके सारे सच झूठे दिखाई देने लगते हैं और बंदे के जहन में ख़्याल आता है, ये डाउट पैदा होता है कि कहीं ये सब झूठ तो नहीं था। तो हमें तो पहले से पता था कि झूठी नीनू, लेकिन आपके अपने साथी जिन्हें कि हम सितारा के हेटर्स और आप अपने सपोर्टर्स कहती हैं, उन सब के मुँह पर भी ये आपने अपने जो है वो सच्चाई कह लें इसको, उनके लिए उसका जो है, छोड़ें अब ये अल्फाज फिर आप लोगों को बुरे लगेंगे। इट मीन्स कि आपने उनको भी साबित कर दिया कि आप कितनी झूठी हैं। खैर जनाब, ये बंदी लाइव आई है कल और इसने लाइव आकर कहा है कि 5 दिन पहले, पाकिस्तान से निकलने से 5 दिन पहले ही इसको पता चला है कि इसका दुबई का वीज़ा नहीं लगा। अच्छा, आप पब्लिक में आकर कह देती हैं कि आप जो है नेक्स्ट वीक जो है, तकरीबन 5 दिन पहले इसने अनाउंस किया था। इसने कहा था कि मैं बुध को जाऊंगी। ठीक है, मैं नेक्स्ट बुध को जाऊंगी और दिन था आई थिंक थर्सडे था, वेडनेसडे या थर्सडे था। ठीक है, जिस दिन इसने आकर कहा कि मेरी टिकट्स कंफर्म हो गए, आई थिंक वेडनेसडे था, और नेक्स्ट वेडनेसडे का इसने बताया था, हाँ आई थिंक थर्सडे था, बस मतलब वेडनेसडे थर्सडे जो भी था, मतलब इसने कहा कि मैं नेक्स्ट वेडनेसडे पे जाऊंगी और ये मंडे को चली गई। यानी कि 5 दिन पहले या 6 दिन पहले इसने अनाउंस किया था कि मेरी सीट कंफर्म हो गई है, मेरे टिकट्स हो गए हैं, और सेम डे को ये आज बात करती है, सेम डे के ऊपर, कि भाई फ़लाँ दिन पहले, इतने दिन पहले, मतलब 5 या 6 दिन पहले, जब इसने पब्लिक में एक व्लॉग अपलोड किया वाईटी के ऊपर और कहा कि मेरे सीट कंफर्म हो गया है, मेरा टिकट कंफर्म हो गया है, आज ही आकर 10 दिन बाद बैठती और कहती है कि 5 दिन पहले ही तो मुझे पता चला था मैं दुबई नहीं जा रही, तुम्हारा तो सीट कंफर्म था। ठीक है, और इसने लोगों को मैनिपुलेट कैसे किया है, जाना इसने था मंडे को और ये अवाम को कह रही थी कि मुझे जाना है बुध को। मतलब झूठ की बीमारी है इस बंदी को ना, झूठ की बीमारी। मतलब तुम जो भी कहोगी पब्लिक में वो सब झूठ ही होगा, है ना। हमें पहले से ही पता होना चाहिए भाई, झूठी नीनू। ठीक है, जो तुम कहती हो ना कि नहीं वो सच था, ये झूठ मजबूरी है, वो सब मजबूरी था, नहीं, हर चीज़ हर वक्त मजबूरी नहीं होती। ज़िंदगी में इंसान एक बार झूठ बोलता है, 2 बार बोल देता है, लेकिन वंस अ लायर ऑलवेज़ अ लायर। किसी ने ऐਵੇਂ ही तो नहीं कह दिया। खैर जनाब, ये मैं नहीं कह रही, अब आगे जो मैं बात करने वाली हूँ ये है अवाम की आवाज़, जनता की आवाज़। जी जनाब, जनता कहती है कि नीनू सऊदीया गई है दूसरी शादी के लिए और दूसरी शादी इसकी करवा रही है सदमा बाजी। उसने इसके लिए वहाँ कोई बंदा देख रखा है। शाहरुख से ये तंग है क्योंकि शाहरुख जो है वो जॉब नहीं करता, तो ये गई है जॉब के बहाने और ये वहाँ जो है शादी रचा लेगी और उसके बाद अपने बेटे को भी ले जाएगी या बेटे को छोड़ भी देगी और
लोगों का ये भी कहना है कि इनके हाथों बच्चों को छोड़ देना नॉट अ बिग डील। खैर जनाब, ये ऑडियंस की बात थी, कमेंट्स थे जिससे रिलेटेड मैंने ये पॉइंट रखा। लोगों का पॉइंट है, मेरा पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट तो पहले भी यही था कि नीनू तुम जाओगी सऊदिया और सऊदिया जाकर तुम करोगी वड्डी बाजी के साथ सैलून का काम। अब देखिए, कल इसने बताया कि ये 9-10 सैलून्स में घूमी है और उसको जॉब नहीं मिली। यहाँ से भी ये पकड़ी जाती है। आप खुद सोचिए कि आप उठकर किसी कंट्री में, आप एक सिटी से दूसरे सिटी नहीं जाते जब तक आपको जॉब नहीं मिली होती। यहाँ पाकिस्तान में कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो जॉब तलाशने के लिए उठकर अज़ हद, अगर उसकी बहुत ही हालात ख़राब ना हो चुके हैं और उसको कुछ समझ ना आ रहा हो कि इस सिटी में उसका कुछ नहीं हो रहा और उसे खुद जाना पड़ेगा दूसरे सिटी, तो उठकर जाता है। वो भी लोग ज़्यादातर जो है पहले अपनी जॉब का पता करते हैं। ये बंदी कंट्री छोड़कर चली गई जनाब। ये उठकर बग़ैर किसी श्योरिटी के कि इसकी जॉब वहाँ होगी नहीं होगी, ये उठकर दूसरे कंट्री तशरीफ़ ले गई हैं और वहाँ जाकर मारी मारी फिर रही हैं। जैसे पाकिस्तान में जॉब सर्च की जाती है ना जगह जगह जाकर, तो उस तरह से ये हरकतें ये जाकर सऊदिया में कर रही है। क्यों लोगों को बेवकूफ़ समझते हो? अपने जैसा क्यों समझते हो तुम लोग दुनिया को? तुम लोगों की सोच कुएं के मेंढक जितनी है, लेकिन दुनिया ना कुआं है ना लोग कुएं के मेंढक हैं। लोगों को सब पता है। आपसे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों को। मुझे बहुत सारे कमेंट्स में लोगों ने बताया कि सऊदिया में जॉब लेने का क्राइटेरिया ख़ास तौर पर सैलून में ये है कि आपको एक डेमो वीडियो भेजनी पड़ती है, और वो डेमो वीडियो तो ये पाकिस्तान से बनाकर भेज सकती थी। ये क्या है कि अपना पूरा का पूरा जो है वो तुमने किट उठाई, उसको बैग में अपलोड किया और तुम ले गई हो उसको, और लोगों को लगा लगा के बता रही देखो देखो ये मुझे आता है, ये मैं कर लेती हूँ। और ऊपर से ये इस बंदी की टेक्निकल स्किल्स हैं कि इसको ये नहीं पता कि इसको कौन सा लिक्विड कैसे संभालना है, कैसे चलाना है। तुम तो लोगों की आंखें फोड़ दोगी भाई। ये जो तुम बिज़नेस कर रही हो और तुम्हें पता ही नहीं, तुमने अपना, ये कह रही है मेरा जी इतना ज़्यादा नुकसान हो गया और इतना महंगा सामान मेरा ख़राब हो गया, तो क्यों तुम्हारे हाथ जो हैं वो टूटे हुए थे? तुमने अपनी चीज़ें सही से बंद करके क्यों नहीं रखी थी? वो बॉटल्स तो कहीं से भी टूटी हुई नहीं थी। मतलब तुम इतनी फूहड़ हो नीनू। हमने तो ना सोचा था तुम इतनी फूहड़ हो, और इतनी फूहड़ औरत को जो है वो सऊदिया वाले जॉब देंगे। तो मोहतरमा की कोई जॉब शॉब नहीं थी। ये पाकिस्तान से बोलकर गई थी कि मेरी जॉब हो गई है और मुझे मेरे चैनल, जी बिल्कुल, मेरे फेमस यूट्यूबर होने की वजह से मुझे जॉब मिली है। धत तेरेगी, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी तूने पख करवा दी लोगों से, क्योंकि रियलिटी तो ये है कि तुम उसमें भी झूठ बोल रही थी। मतलब तुम्हें खुद पता है कि तुम्हारा चैनल कख भी नहीं है। दोस्तों, ये सारी प्लानिंग थी, कोई जॉब शॉब नहीं थी। कल के दिन में इन्होंने ये कहानी वाइंड अप की है कि इतने से इतने सैलून्स में फिरा गया है। अब बहुत जल्द आप लोग देखेंगे। कल इसकी जो है खाला, सऊदिया वाली खाला भी बैठ गई। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख की बात है। दुख की बात ये है जनाब कि नीनू अपने बच्चे को छोड़ के गई है। बहन, दुख तो हम तुमसे तब पूछेंगे जब तुम इस नीनू को पाकिस्तान की तरफ मोड़कर और पिछवाड़े से लाद दोगी कि चल वापस तुर जा, ठीक है? क्योंकि कोई जॉब शॉब इसके लिए नहीं थी। इसने इसको सैलून के बहाने बुलाया है। मैं भी अपनी दोस्तों के साथ, जिसके साथ ये किटी पार्टी करते हुए पकड़ी गई थी पिछले दिनों सलमा बाजी, और इनकी एक पिक्चर वायरल हो गई थी, किटी पार्टी की पिक्चर, जी बिल्कुल। तो वो जो इनकी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में भी मिलकर इन्होंने कोई सैलून का सोच रखा है कि छोटा मोटा कोई हम अपना पार्लर जो है वो स्टार्ट करते हैं, और उस काम के लिए इन्होंने इसको भी बुला लिया है। अच्छा, बुलाया इसलिए कि इससे पूरा ये टेक्निकल काम लैशेस का, नेल्स का, ये अपनी बेटियों को सिखवाएगी और उसके बाद इसको चलता करेगी। और वैसे भी इसके तकरीबन 4 लाख रुपए, हाँ 4-4.5 लाख रुपए नीनू ने बताया था आज से कुछ माह कबल के खाला, सऊदिया वाली खाला ने कहा है कि आपको 4-4.5 लाख रुपए जो है वो मैं दे दूँगी। लेकिन मजाल है कि उस औरत से ये 4-4.5 लाख रुपए निकलते हों। ला हौला वला कुव्वत, मैं हैरान हूँ। यूट्यूब को दोनों हाथों से लूटने वाले लोग भी जो हैं वो कहते हैं कि हमसे जो है इतने सालों में 4-4.5 लाख ना निकला। इतने बड़े व्लॉगर्स हैं भाई, ये लोग लाखों कमाते हैं, लेकिन इनका अपना ही पेट नहीं भरता। तो उस 4-4.5 लाख के पीछे इन्होंने नीनू को कठपुतली बनाया हुआ है, उसकी डोरें अपनी उंगलियों से बांधी हुई। कभी उससे क्या झूठ बुलवाते हैं, कभी उससे क्या एक्टिविटी करवाते हैं, कभी क्या नेगेटिविटी करवाते हैं, और उसके बाद उसको नचाते नचाते अपने कंट्री बुला लिया। अपना कंट्री तो खैर नहीं, सऊदिया में बुला लिया, और वहाँ पर भी इसको खूब नचाएंगे और उसके बाद उसको कहेंगे तुम्हारे वापसी के टिकट में तुम्हारे ये 4 लाख रुपए लग गए। खैर, उस दिन हम पूछेंगे सलमा बाजी से कि कितना दुख होता है
और उस दिन हम पूछेंगे नीनू से कि झूठ का क्या मज़ा होता है। खैर जनाब, कल मैंने सवाल किया था बाबर से कि बाबर और आप और आपकी वाइफ जो है वो किसकी कार में गए हैं फ्रिज देखने के लिए, तो उसका रिप्लाई मुझे फ़ातिमा ने किया। फ़ातिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा रिएक्शन देखा और मेरे सवाल को वैल्यू दी और मुझे रिस्पेक्ट दी और मेरे सवाल का जवाब दिया। अच्छा, मैंने स्क्रीनशॉट बनाया था, पता नहीं मुझे मिल नहीं रहा, मुझे याद नहीं मैंने इनको रिप्लाई किया या नहीं किया, या हो सकता है मैंने स्क्रीनशॉट ना बनाया और मैंने कहा हो कि मैं इनको रिप्लाई कर दूंगी या ये मैं कमेंट बाद में रीड करके तो अपनी वीडियो में ऐड करूंगी। अच्छा, जो मेरी वीडियो की रिकॉर्डिंग्स थी वो कल हो गई थी, कल रात की वीडियो मैं नहीं बना सकी, मेरे कुछ सर में दर्द था और वैसे भी टॉपिक चल तो रहा है, सभी उसके ऊपर बात कर रहे थे। मैं यहाँ बात कर रही थी फ़ातिमा के कमेंट से रिलेटेड। फ़ातिमा ने मुझे कमेंट करके बताया कि वो जो लेडी हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया, फ़ातिमा ने कहा कि वो बहुत अच्छी लड़की है और वो कभी कभार जो है वो बाबर लोगों से मिलने जाती है। आई थिंक वो, मुझे लगता है कि फ़ातिमा की कोई दोस्त है जो चैनल से रिलेटेड, मतलब फ़ातिमा को देखने के बाद वहाँ इस्लामाबाद या रावलपिंडी जो भी है उसमें, वहाँ से जो है वो फ़ातिमा की दोस्त बनी है, क्योंकि फ़ातिमा ने जो वॉशिंग मशीन बाबर के लिए भिजवाया है वो वॉशिंग मशीन भी यही ख़ातून, यही लड़की जो है वो लेकर गई थी बाबर के घर और बाबर तक पहुंचाई थी सेफ़ली। मतलब ये कि फ़ातिमा जो है उसने जो रिस्क लिया था कराची में बैठ के इस्लामाबाद में शॉपिंग करने का, तो वो उस लड़की ने जाकर जो है वो परचेज़ की वॉशिंग मशीन और सेफ़ली जाकर बाबर को दी। तो आई थिंक इनके कोई नेबर्स हैं या उस एरिया में रहते होंगे, बाबर के करीब रहते होंगे और फ़ातिमा से रब्ता किया होगा कि हम आपकी जो है सुमेरा और बाबर के करीब रहते हैं। तो फ़ातिमा ने भी इस चीज़ से शुक्र अदा किया होगा अल्लाह का कि चलो मेरी बहन के करीब कोई तो है जो यहाँ मुझसे रब्ते में है। अच्छा, फ़ातिमा बहुत जल्दी अपसेट हो जाती है सुमेरा को लेकर। कल फ़ातिमा का वीडियो था और फ़ातिमा ने कहा कि सुमेरा को मैंने वीडियो में चाय देखी, सुमेरा ने चाय बनाई तो मुझे रोना आ गया। ये दोनों बहनें इकट्ठी चाय पीती थी और हम इनके ब्लॉग्स में अक्सर देखते थे, बात करती थी कि सुमेरा ने चाय बनाई या फ़ातिमा ने चाय बनाई, इस तरह जो है ज़्यादातर सुमेरा आई थिंक चाय बनाती थी और फ़ातिमा खाना बनाती थी। तो कुछ अर्सा ये चीज़ें इनको फ़ील होंगी, लेकिन अपने बच्चों के लिए और बच्चों के आइंदा मुस्तकबिल के लिए स्टेप्स लेने पड़ते हैं इस तरह के। हम लोग भी तो सोचें ना कि ये परिंदे अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा होने के लिए उड़ा देते हैं और ये फ़िक्र भी नहीं होती कि गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ज़िंदगी है, इसे जीना है, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना है। और अगर ये लोग आपको छोड़कर इस तरह ना जाते, वैसे फ़ील तो बहुत होता है, लेकिन अगर ये छोड़कर ना जाते तो कभी भी आपका और अपने बच्चों का एहसास या उनका बोझ डीडी को समझ नहीं आता। वो इसीलिए इतना निहाल था। ये स्टेप बाबर ने बहुत लेट लिया, ये स्टेप बाबर को बहुत पहले ले लेना चाहिए था। अगर बाबर काफ़ी पहले ही अलग हो जाता तो डीडी को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होता। और ये भी मैं आपको बताऊं, यकीनन बाबर जो है वो ये स्टेप उठाना चाहता होगा बहुत अरसे से, लेकिन डीडी ही उसको प्रेशराइज करता होगा। साथ उसके अब्बा कहते होंगे कि नहीं अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। लेकिन अगर सीरियसली देखा जाए इस चीज़ को कि बाबर अगर ये 1-1.5 साल पहले अलग हो जाता और फ़ातिमा और फ़ादिया दुआ जो हैं वो डीडी की ही ज़िम्मेदारी रह जाते तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन जो तकदीर में लिखा होता है वो होकर रहता है। मैं अभी भी यही कहूँगी फ़ातिमा को कि अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर करो, आगे बढ़ो और भूल जाओ इन सारी बकवासियात को। बस ट्रस्ट ना करो तुम उस औरत के ऊपर, करना भी नहीं चाहिए। जैसे कि उसकी बहन है, जैसे कि उनके मामलात चल रहे हैं तो तुम्हें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अपने अपने घरों में दोनों रहो, लेकिन तुम जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ो। बहुत हिम्मत कर रही है फ़ातिमा भी, बहुत हिम्मत कर रही है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताती हूँ। कल मैं जब देख रही थी बाबर का व्लॉग तो उसमें ना स्केटिंग कर रही थी तैयबा, तो एक दूर से झलक दिखी है बाबर की वीडियो में तैयबा की, और तैयबा जो है वो घर के बाहर स्केटिंग करी। तो एकदम ना मुझे पहले ही सीन में मुझे लगा कि फ़ादिया, तो मुझे इतना एकदम मुझे लगा ना जैसे फ़ादिया आ गई इनके घर और बाहर जो है वो स्केटिंग कर रही है। फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं ये तो तैयबा है। तो अगर डीडी में इंसानियत होती और वो अपनी फैमिली को वैल्यू देता, तवज्जो देता, तो आज शायद डीडी भी उस जो है सोसाइटी में बैठा होता, एक घर उसने भी लिया हुआ होता और अपनी बेटियों को एक जो है हेल्दी इन्वायरमेंट में एक हेल्दी और ख़ूबसूरत लाइफ उसने भी प्रोवाइड की भी होती। लेकिन कोई बात नहीं है, सब चीज़ें, सब खुशियाँ हर किसी के पास नहीं होती। और मैं कहती हूँ जब से यूट्यूब की जर्नी में मैं भी आई हूँ, बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से लोगों की लाइफ से बहुत कुछ सीखा है। तो जो है जहाँ है आपके पास, आप जिस हाल में हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसी को बेहतर करने की कोशिश करें। अगर इंसान
सोचता रहे, कुड़ता रहे कि मुझे ये नहीं मिल रहा या मेरे साथ ये हो रहा है, तो वो और ख़त्म हो जाएगा और एक दिन वो लोग जो उसके दुश्मन हैं वो उसको ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वो अपनी सोचों से ख़ुद को खुद ही ख़त्म कर देगा। तो अपने बच्चों के लिए जीने के लिए ये सब कुछ जो है वो आपको पॉजिटिव लेकर चलना पड़ेगा और अपने घर के अंदर अपने बच्चों के साथ ही अपनी लाइफ के अंदर कोई तब्दीली लानी पड़ेगी। खैर जनाब, थोड़ी सी बात करती हूँ बाबर की अभी की वीडियो से रिलेटेड। हमज़ा अपने बाप से कह रहा है कि अब्बू जो हैं, अपने दादा का कह रहा है कि अब्बू जो हैं वो ऐसे चलते हैं जैसे कि हम नॉर्मल चल रहे होते हैं। जो हमारा चलना होता है वो अब्बू का दौड़ना होता है। अब्बू बड़ी मुश्किल से चलते हैं, अब्बू तेज़ नहीं चल सकते हैं। तो बाबर उससे कहता है कि अब्बू जो हैं वो अब बूढ़े हो चुके हैं। तो फिर हमज़ा कहता है कि मीर को उठाना भी उनके लिए मुश्किल है। मीर माशाल्लाह हेल्दी है, तो मीर को उठाना भी उनके लिए मुश्किल है। वो मीर को भी सही से नहीं उठा सकते। मैं तो समझता था कि अब्बू बड़े होते जाएंगे तो बड़े बड़े लोगों को उठा सकेंगे। मतलब बच्चों के माइंड की बात है। बच्चों को ये लगता है कि आप वक्त के साथ साथ इतने बड़े हो जाएंगे कि आप जायंट हो जाएंगे और आप जो है वो सबको उठा लेंगे। तो मुझे समझ नहीं आती कि इतने जायंट ये बच्चों ने देखे कब होते हैं, है ना, कि वो ये सोच लेते हैं कि कोई जो इतना बड़ा हो जाएगा कि बड़े बड़े को उठा लेगा। खैर जनाब, ये हमज़ा का बड़ा ज़बरदस्त सवाल था और बाबर कह रहा था कि 35-40 के बाद बंदा रिवर्स शुरू हो जाता है। लेकिन ये भी उसने कहा कि कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे हैं अपनी लाइफ में कि वो हट्टे कट्टे होते हैं, हम जवानों से ज़्यादा हेल्दी होते हैं। वो क्यों होते हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो डिप्रेशन और टेंशन नहीं लेते या इसको हटाते हैं अपने आप के ऊपर से। अगर इस्लामिक तरीके से लाइफ गुजारी जाए तो यकीन करें कि सबसे पहली चीज़ ही कुरान में ये है कि माजी का गम ना करो और मुस्तकबिल का खौफ ना करो। और यही दो चीज़ें हम लेकर चलते हैं और यही दो सोचें इंसान को ख़त्म कर देती हैं। जो लोग सोचों में ख़ुद को नहीं ख़त्म करते वो इतनी जल्दी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है पहली वही ही 40 साल की उम्र में नाजिल हुई, उन्हें नबूवत ही 40 साल की उम्र में मिली। तो फिर अगर देखा जाए इसको प्रॉपरली कि 40 साल की उम्र के बाद ही तो इंसान को इतनी सेंस और समझ आती है कि उसने ज़िंदगी में क्या करना है। लेकिन हम लोगों ने अपने बिखेड़ों में ख़ुद को जो है वो इतनी जल्दी ख़त्म कर लिया होता है कि 28-30 के बाद ही हमें ख़ुद में बुढ़ापा और तकलीफ़ महसूस शुरू हो जाती है। हमें लगता है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर पॉजिटिविटी के साथ चला जाए तो इंसान सब कुछ कर सकता है जनाब। अंकल अकबर भी जो है वो इसी किस्म की पॉजिटिविटी सोचकर आज से 6 महीने पहले 2 या 3 बार दूल्हा बने। लगातार 1 महीने के अंदर अंदर 2-3 बार दूल्हा बन गए अंकल, और रही सही कसर भी पूरी हो गई। 6 महीने बाद अंकल से जो है वो दौड़ दौड़ कर चला जाता है। जी, दौड़ते हैं तो चल पाते हैं। ये वही अंकल है जो 6 महीने पहले 2-3 शादियाँ इन्होंने रचाई थी और सारी की सारी भाग गई, क्योंकि सबको पता था कि अंकल जो हैं वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलने वाले। खैर जनाब, ये वही बंदा है जिसकी इसका बेटा जो है, इनके बेटे जो हैं वो उनकी शादी करवा रहे थे। डीडी साहब वो भरपूर तरीके से इस चीज़ पे बज़िद थे, क्योंकि उन्हें अपनी शादी करनी थी। तो उन्हें लग रहा था कि चलो अब्बा की भी खड़काते हैं, अपनी भी खड़काते हैं शादी। तो पाकिस्तान में शादी नो ही मजाक हो गया। अभी तो बाबर जो है वो सिर्फ दिलबर से अलग होकर भागा है। अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा उसने राह फरार इख्तियार किया है, थोड़ा सा दूर हुआ है, थोड़ा सा स्पेस लिया है। फिर उसने अब्बा से भी भागना था और वहाँ से भी स्पेस मांगना था कि अब्बा तू ते मगरों है। तो उन औरतों को भी दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने बाबर को मज़ीद परेशान होने से बचा लिया और अकबर अंकल को देखते ही उठकर भाग गई। जिनमें से एक मेरा ख्याल है साइमा कैची की ये मेड भी थी, जिसके पेट पे हाथ फेर फेर कर इसका हस्बैंड दिखा रहा था ला हौला वला कुव्वत। खैर जनाब, लाइक कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए, शैतान से मर्दों औरतों से रखे, हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने गाँव में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।